है गाइस, दिस बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, आज की वीडियो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं विप्रो का सैंपल आइटम्स, विप्रो का सैंपल क्वेश्चन जो विप्रो विल्प और विप्रो एसआईएम प्रोग्राम के लिए होता है। ठीक है, तो सैंपल को हम देखने वाले हैं और एनालाइज करने वाले हैं क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कितना है, इजी है, मॉडरेट है या फिर हार्ड है, कैसा है, एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सारा प्रोसेस सॉल्व करके दिखाता हूँ कितना आसान है। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी कर दो प्रेस, क्योंकि यहाँ प्लेसमेंट से रिलेटेड काफी वीडियो चैनल पर आ रही हैं और फ्यूचर में भी आती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और लिंक्डइन पर जाकर फॉलो कर सकते हो। सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले इसका है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन है English uses. Question number 1 है fill in the blanks with the most suitable option. One of the flowers in my garden was dash rose which was much different from all other roses anywhere else. देखिए यहाँ क्या है one of the, यहाँ क्या है one of the flowers. One of the हमेशा क्या है सिंगुलर है, लेकिन फ्लावर्स जब one of the रहता है तो उसके बाद फॉलोड बाई प्लूरल नाउन। तो यहाँ प्लूरल नाउन क्या है फ्लावर्स। इन द गार्डन वाज, वाज क्या, वाज है मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या लगेगा ए लगेगा, यहाँ क्या होगा ए होगा। और वन ऑफ द के साथ हमेशा क्या लगता है सिंगुलर वर्ब लगता है, वन ऑफ द के साथ क्या लगेगा हमेशा सिंगुलर वर्ब। तो देखिए यहाँ एन भी सिंगुलर वर्ब है, लेकिन जो रोज है वह एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, इसलिए ए लगेगा, द नहीं लगेगा। द कब लगता है जब किसी चीज को हमको स्पेसिफाई करना रहता है, जब डिटरमाइनर द का यूज हम तभी करते हैं जब किसी पर्टिकुलर चीज को हमें स्पेसिफाई करना रहता है, तब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है fill in the blanks with the most suitable option. I didn't go to the wedding because nobody dashed me about it. Didn't go means past की बात हो रही है, past की बात हो रही है तो tells तो होगा नहीं, told हो सकता है, will tell फ्यूचर नहीं होगा, हैज के साथ टेल कभी नहीं लगता है, टोल्ड लगता है तो ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा टोल्ड। इसमें क्या होगा TOLD, टोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो हैज एन एरर एंड मार्क द ऑप्शन अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन क्या है द लीडर एज वेल एज 5 अदर वर्कर्स ऑफ द यूनियन वाज प्रेजेंट वरंट दे। इसमें क्या गलत है, देखिए द लीडर एज वेल एज 5 अदर वर्कर्स ऑफ द यूनियन, जब एज वेल एज रहता है उससे पहले जो वर्ड रहता है वो क्या रहता है सिंगुलर रहता है, सिंगुलर। तो वाज प्रेजेंट यहाँ सिंगुलर है, ऐसा ही है। 5 अदर वर्कर्स, जो 5 अदर वर्कर्स है इससे कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो क्या आंसर गलत है वरंट दे, ये पार्ट जो है इसमें गलती है, आंसर क्या हो जाएगा वरंट दे, क्योंकि इसमें हमारा क्या है एन एरर है, वरंट दे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। विल यू एक्सेप्ट द ऑफर, एक्सेप्ट द ऑफर, डिस्पेंस द ऑफर, फॉरवर्ड द ऑप्शन। तो ऑफर को क्या किया जाता है एक्सेप्ट किया जाता है, तो क्या होगा एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5 मार्क द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, मिनियल, मिनियल का मीनिंग क्या होता है, देखिए मिनियल मतलब क्या होता है पहले इसका मीनिंग जानना पड़ेगा। मिनियल मतलब होता है लो इन स्टेटस, लो इन स्टेटस। तो इसका क्लोजेस्ट मीनिंग मतलब सिनोनिम, सिनोनिम क्या हो जाएगा लोनली, लो साफ साफ दिख रहा है लोनली। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा पास है वो है एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, in a certain code language MRB is coded as OTX, then how would GUM be coded in the same code language। देखिए मैं आपको यहाँ लिख बताता हूँ, MRB को लिखा गया इसने OTX। तो आप एबीसी जैसे पढ़ेंगे तो MN मीन्स यहाँ N होगा, मीन्स +1 हुआ है, RST मीन्स यहाँ भी +1 हुआ है, UV भी है, भी डब्ल्यू एन प्लस यहाँ ये हुआ है 1, मतलब सब में 1 ऐड हुआ है तो ये बना है। वैसे ही GUM, जी में अगर आप 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है, जी में आप 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है GHI, आई हो जाएगा 1 जोड़ दीजिएगा। U भी क्या हो जाएगा 1 जोड़िएगा तो W, M N क्या होगा O, मीन्स तीनों में अगर आप 1 जोड़िएगा तो क्या बनेगा, तीनों में आप 1 जोड़ देते तो क्या होगा IWO, मीन्स ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा IWO। कितना आसान है, यहाँ तो सैंपल पेपर काफी आसान है, लेकिन जो एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा उसका डिफिकल्टी लेवल काफी हाई हो, आपको एक बेस यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो आप आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट
द क्वेश्चन गिवन बिलो इज फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट्स नंबर्ड 1 एंड 2. डिटरमाइन इफ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली और टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी, कि इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, दो ऑप्शन दिया गया है और हमें बताना है कि दोनों ऑप्शन में से किसका ऐड करके हमें आंसर मिल सकता है. क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बाई बी. देखिए और ए बाई बी का वैल्यू निकालने के लिए हमें ए भी चाहिए और बी भी चाहिए. और स्टेटमेंट क्या है, ए इक्वल टू 4. सिर्फ अगर ए इक्वल टू 4 है उससे हमें पता चल रहा है कि ए बाई बी का वैल्यू क्या है, नहीं पता चल रहा है क्योंकि इसमें बी नहीं है. और दूसरा स्टेटमेंट है ए इंटू बी इक्वल टू 4. ए इंटू बी इक्वल टू 4 और सिर्फ हम इसका भी यूज कर रहे हैं फिर भी हमको पता नहीं चल पा रहा है. ठीक है, तो आंसर क्या है, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट एलोन इज सफिशिएंट बट द अदर स्टेटमेंट इज नॉट. क्या केवल एक ही स्टेटमेंट दोनों में से सफिशिएंट है आंसर देने के लिए लेकिन दूसरा सफिशिएंट नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं, गलत. बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट बट नाइदर स्टेटमेंट एलोन इज सफिशिएंट. ये हो सकता है, ये बोल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 मिलाकर सफिशिएंट है लेकिन दोनों में से किसी अगर एक को अकेले देखते हैं तो सफिशिएंट नहीं है. हाँ हो सकता है, ठीक मारेंगे. इच स्टेटमेंट एलोन इज सफिशिएंट. क्या प्रत्येक स्टेटमेंट अपने आप में सफिशिएंट है, ऐसा तो कोई नहीं है, गलत. स्टेटमेंट 1 and टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट. दोनों मिला दे फिर भी नहीं है, गलत. आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर. इसको बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी. ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, इसको बोलते हैं मिसिंग नंबर सीरीज. फिल इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए पोर्शन फ्रॉम द प्रॉब्लम फिगर इज मिसिंग. कंप्लीट द मिसिंग पोर्शन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द रिस्पॉन्स फिगर 1 2 3 4. देखिए यहाँ 1 फिगर है, वहाँ 1 एट द रेट है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, फिर यहाँ 2 यहाँ आ गया है, 3 यहाँ आ गया है, यहाँ क्या होगा, यहाँ 4 होना चाहिए. तो फिर देखिए यहाँ 3 आ गया है, यहाँ 4 है, मतलब क्या यहाँ 4 आएगा. ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 एट द रेट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 4 एट द रेट किस में है, ऑप्शन 2 में है, किस में है, बी में. कितना आसान है, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा. ठीक हो गया. और तीसरा क्वेश्चन आ गया आपके पास, इसको हम देखते हैं. ठीक है, तीसरा हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है. यहाँ कुछ पार्ट इसका यहाँ है. 8 books are kept one over the other counting from top. देखिए 8 books are kept one over the other counting from the top. हम यहाँ इसको सब करते हैं. एक बुक यहाँ है तो सबसे पहले इसको 8 कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. The second, fifth and sixth books are on English literature. सेकेंड, इसको इंग्लिश लिटरेचर कर लो, सेकेंड है. इसके बाद कौन है, फिफ्थ. सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये भी इंग्लिश लिटरेचर है. फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये भी इंग्लिश लिटरेचर है, कोई दिक्कत नहीं, आर इंग्लिश लिटरेचर. 2 books on English literature are between 2 books on English grammar. जो 2 बुक्स इंग्लिश लिटरेचर का है या इंग्लिश ग्रामर के बीच है, तो हम देखेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर का जो लगातार 2 बुक है यही है. इसका मतलब इंग्लिश ग्रामर का एक यहाँ है और इंग्लिश ग्रामर का एक यहाँ, कोई दिक्कत नहीं. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, 1 book on English literature is between 2 books on English vocabulary. मीन्स एक बुक जो इंग्लिश लिटरेचर का है वह 2 बुक इंग्लिश वोकैबुलरी के बीच में है. ठीक है, मीन्स एक बुक जो इंग्लिश लिटरेचर का है, इंग्लिश लिटरेचर का एक बुक कहाँ है, यहाँ है, तो इंग्लिश वोकैबुलरी यहाँ हो जाएगा और इंग्लिश वोकैबुलरी यहाँ हो जाएगा. और जो लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है, इसको हम देखते हैं. while the book at the top of the book of English poetry is a book of English grammar. तो कुछ नहीं करना है, इंग्लिश पोएट्री के ऊपर जो बुक है इंग्लिश ग्रामर है, तो एक ही यहाँ इंग्लिश ग्रामर बचा हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा सबसे नीचे है इंग्लिश पोएट्री है. ये हमारा बन गया सीक्वेंस, इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल क्वेश्चन. तो इसके रिगार्डिंग पे हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कितना आसान है. विच बुक इज फोर्थ फ्रॉम द टॉप. टॉप से हम फोर्थ बुक देखते हैं तो क्या है, 1 2 3 4 इंग्लिश ग्रामर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास इंग्लिश ग्रामर हो जाएगा. क्या होगा, इंग्लिश ग्रामर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, विच बुक इज लास्ट फ्रॉम द टॉप. टॉप से लास्ट बुक कौन है, टॉप से लास्ट बुक कौन है. देखिए टॉप से लास्ट बुक क्या है, इंग्लिश पोएट्री. सिंपल यहाँ आएंगे और हम क्या करेंगे, इंग्लिश पोएट्री पर टिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं. तो आपको पहले सीक्वेंस बनाना आना चाहिए. अगर सीक्वेंस बनाना नहीं आ रहा है तो फिर आपसे क्वेश्चन किसी कीमत पर नहीं होने वाला है. आपको सीक्वेंस बनाना काफी अच्छे से आना चाहिए.
ठीक है, आ गया। अब चलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है, 12% ऑफ 250, कुछ नहीं करना है, 250 इंटू 12/100 कर देना है। देखिए प्लस बोल रहा है 45% ऑफ 600, तो क्या करना है 600 इंटू 45/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 पच्चीस 10, 5 पच्चीस 25, 2 छक 12, तो 5 से कितना हो गया 30 प्लस इसे गुना कर दो, 4 पच्चीस 30 की जीरो 3, 24 3 27, 270, कितना हो जाएगा 300। आंसर क्या होगा, क्वेश्चन आंसर नंबर ए, ये आंसर होगा। ठीक है, काफी आसान है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एयरपोर्ट इज 73% ऑफ कॉस्ट प्राइस, फाइंड द लॉस परसेंटेज। देखिए कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के 73% है, मींस हम सीपी मान लेते हैं, सीपी कितना था 100 था, 100, तो एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 73। ठीक है, चूंकि देखिए यहाँ जो एसपी है सेलिंग प्राइस वो कम है, मतलब लॉस हुआ है, तो लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर हमारा होता है सीपी माइनस एसपी, मीन्स 100 माइनस 23 कितना हो जाएगा 27 लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या बोलते हैं, लॉस बाई सीपी इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 27% लॉस हुआ। ठीक, अब देखिए, अब फिर यहाँ एक क्वेश्चन पढ़ने लायक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, जो एक ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है, The following chart show the volume in terms of amount of different types of materials recycled. Study the graph and accordingly answer the question that follow. ठीक है, तो यहाँ चलते हैं और हम ग्राफ पढ़ते हैं काफी अच्छे तरीके से। तो ग्राफ में क्या है, क्वेश्चन है which of the materials is recycled in maximum amount together from all the three sides। तीनों को जोड़ देंगे, जो सबसे ज्यादा होगा उसका, सबसे ज्यादा हमको इसमें दिख रहा है, इसमें 490 20 इसको जोड़ेंगे फिर भी कितना हो जाएगा 490 20 510 515, लेकिन जोड़ेंगे तो 700 के आसपास हो जाएगा, मतलब पेन एंड पेपर एंड कार्ड, तो पेपर एंड कार्ड हम फटाक से मारेंगे। ठीक, और बढ़ेंगे नीचे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसाइकल फ्रॉम कर्व साइड इंटीग्रेटेड। कर्व साइड, देखिए कर्व साइड इंटीग्रेटेड का सिंबल है इस टाइप का, इस टाइप का किसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी थोड़ा सा इसमें भी है, लेकिन टोटल कैंस में ऐसा नहीं है। तो यही पूछ रहा है, हम मार देंगे किसमें, टोटल कैंस में मार देंगे। काफी आसान से मैं आपको बता रहा हूँ, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टोटल रिसाइकल को मिंगल मटेरियल इज व्हाट परसेंट ऑफ रिसाइकल ग्लास। रिसाइकल ग्लास का कितना परसेंटेज को मिंगल मटेरियल, देखिए तो यहाँ को मिंगल मटेरियल देखिए कितना है, बोले को मिंगल मटेरियल कितना है 90 20 110 और 5 115, तो हम लिखेंगे कितना, यहाँ लिखेंगे 115 बाई ऑफ रिसाइकल ग्लास। रिसाइकल ग्लास कितना है, देखिए रिसाइकल ग्लास, यहाँ ग्लास इतना है 315 और 40 355 और 2 300 कितना हो गया 357 कितना है 357। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100, तो जैसे हम इसे खत्म करेंगे तो कितना होगा 32.2%। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। ये रहा 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने बता दिया है। और जो नेक्स्ट सेक्शन रहता है उसमें रहता है WET मींस रिटेन इंग्लिश टेस्ट। प्लीज राइट योर व्यूज ऑन द टॉपिक गिवन बिलो। क्वालिटीज ऑफ ए ट्रू लीडर, जो ट्रू लीडर होता है उसके क्वालिटी क्या क्या होते हैं, उसको आपको कुछ लाइंस में लिखने होते हैं, जो इंग्लिश में लिखना होता है। ठीक है, जो काफी आसान है। एक ट्रू लीडर्स का क्वालिटी क्या है, लीडरशिप जो करता है, जो अपने कॉलेज स्कूल में पढ़ा है, आप उसके बारे में लिख देना है कि एक ट्रू लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा सारा का सारा मैंने डिस्कस कर दिया है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना नहीं भूलें, और कुछ गलत मैंने बता दिया हो या कुछ आपको लग रहा है कि नहीं कुछ इंप्रूव होना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ प्लेसमेंट से रिलेटेड काफी वीडियो चैनल पर लगातार आ रही हैं और फ्यूचर में भी आती रहेंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम से ऐड हो जाओ और लिंक्डइन पर से मुझे कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।